ये कहानी है सोलापुर के अर्जुन की। अर्जुन सर्दियों में चादरें बेचने का काम करता था। उसकी चादरें केवल सर्दियों में ही बिकती थीं और बाकी महीनों में अर्जुन के व्यापार को घाटा होता था। जब जब सर्दियों का मौसम आता है मुझे ऐसी ही तकलीफें होती है, ना कोई चादर बिकती है ना कोई सामान। तो पिताजी आपको बेचने ही क्यों है? मेरे साथ घर पर वक्त गुजारा कीजिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ घर में समय बिताऊंगा तो हमारे घर खाना कैसे बनेगा बेटा? अर्जुन सोचते हुए अपने घर से गांव की तरफ चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि हे भगवान, इतनी गर्मी है। गर्मियों का महीना आने को अभी 15 दिन बाकी हैं और इससे पहले ही इतनी गर्मी, पता नहीं आगे क्या होगा। तभी एक महिला वहां मटका लेकर आती है और कहती है, अब क्या बताऊं अर्जुन भैया, पूरे गांव में पानी नहीं है और पास के गांव ने भी हमें पानी देने से मना कर दिया है। गर्मी बढ़ती ही जा रही है और खेत सारे बंजर पड़े हैं। कहीं ऐसा न हो कि कोई प्यास से अपने प्राण न त्याग दे। सच कह रहे हो अर्जुन भैया, कुछ न कुछ तो गांव की भलाई के लिए करना ही होगा। और तो और हमारे गांव के पशु भी पानी के बिना प्यासे रह रहे हैं। मेरे घर पर थोड़ा सा पानी रखा है, मैं उन पशुओं को पिला देता हूँ, कम से कम उनकी दुआएं तो लगेगी। अर्जुन अपने घर जाकर एक बाल्टी पानी लेकर गांव के कुछ प्यासे पशुओं को पानी पिलाता है। उसे देखकर अर्जुन की बेटी काव्या उससे बोलती है, काश पिताजी हमारे गांव में भी पानी होता। पानी नहीं, काश पिताजी हमारे गांव में बर्फ होता। मैं तो बर्फ से ही सारा काम करती। लेकिन ऐसा कहाँ संभव है, यह मुमकिन नहीं है बेटा। पिताजी एक बार अपने ही कहा था कि कुछ ठान लो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। काव्या की बात सुनकर अर्जुन गांव के बाहर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि उस गांव का सरपंच पानी बेच रहा है। आओ आओ, ठंडा ठंडा पानी खरीद लो, इस बेहाल गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ। आओ आओ आ जाओ। सरपंच साहब, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप ये पानी कहाँ से ला रहे हो? तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? मुझे 2 ठंडे बोतल पानी दीजिए, इस चीज से मेरी बेटी बड़ी खुश हो जाएगी। अर्जुन सरपंच के यहाँ से ठंडा पानी लेकर जाता है और सब बड़े ही चाव से पानी पीते हैं। तब उनके घर गांव की एक महिला आकर कहती है, क्या बात है, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। देख लो क्या जमाना आया है, पहले शरबत पिया करते थे, अब पानी पी रहे हैं। इतनी गर्मी के आहाकार में पता नहीं सरपंची ठंडा ठंडा पानी कहाँ से बेच रहे हैं। उन्हें पानी बेच मेरा तो जी ही घबरा रहा है। ये बात मेरे भी मन में आई, लेकिन वह भलाई का काम कर रहे हैं ना। अगर भलाई का काम कर रहे हैं तो रुपए क्यों ले रहे हैं? वह कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और आज तो मैं भी उनके पास नौकरी मांगने जा रहा हूँ, घर में कुछ तो अनाज आएगा। अर्जुन सरपंच के घर नौकरी मांगने चला जाता है। उस वक्त सरपंच और उसकी पत्नी घर के आंगन में बातें कर रहे थे। सुन रही हो ना भाग्यवान, कुछ दिन गांव वालों को लूटकर हम जल्द ही मालामाल हो जाएंगे। मैं सोच भी नहीं सकती कि उस बकरी के श्राप की वजह से हमें इतना मुनाफा हो रहा है। जब तक उस बकरी को तुम उस बर्फ की खदान में रखोगी तब तक हमें ऐसा ही बर्फ मिलता रहेगा। घर के पास खड़ा अर्जुन सारी बातें सुनकर दंग रह जाता है। मैंने सरपंच को भगवान का रूप समझा था, लेकिन यह पूरे के पूरे दानव निकले। मुझे यह सारा मांजरा समझना पड़ेगा, आखिर यह बर्फ की खदान है क्या? अगली सुबह होते ही अर्जुन सरपंच का पीछा करने लगा और देखा सरपंच एक बड़ी जंगल से गुजरते हुए एक गुफा की तरफ जा रहा है, जहां से बकरी की मिमियाने की आवाज आ रही है। यह बकरी की आवाज कैसी? ये वही बकरी तो नहीं जिसकी बात सरपंच और उसकी पत्नी कर रही थी। सरपंच गुफा के अंदर जा चुका था। अर्जुन भी उनका पीछा करते हुए अंदर चला जाता है और वहां पर जाकर देखा तो बकरी पूरी तरह ठंड से कांप रही थी। तुम चाहे जितनी भी मिमिया लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। तुम अंदर हो इसीलिए हम बाहर मजे मार रहे हैं। यह क्या हाल कर रखा है अपने सरपंच जी? मैं सारी आपकी बात जान गया हूँ, उस बकरी को छोड़ दीजिए, वरना मैं ये सारी बात पूरे गांव वालों को बता दूंगा। रुक जाओ अर्जुन, ऐसा मत करना, पहले मेरी बात तो सुन लो, तब तुझे जो करना है वह कर ले। तब जाकर सरपंच ने अर्जुन को सारी बात बताई। मैं और मेरी पत्नी एक बार जंगल से जा रहे थे, तब एक साधु बाबा इस बकरी को लेकर खड़े थे। बालक, मेरी बकरी प्यास से जूझ रही है, क्या तुम इसे पानी पिलाओगे? जी ये लीजिए, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा ही पानी बचा है। बालक, तुम्हारे पास जितना है उतना ही पिला दो, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने उस बकरी को पानी पिलाया, उस साधु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगा, इस जंगल के पास वाली गुफा बर्फ की हो जाएगी,
लेकिन तुम्हें मेरी इस बकरी को पालना होगा, और अगर तुम इस बकरी को बाहर लेकर आए तो बर्फ की खदान मिट्टी के हो जाएगी और तुम्हारे पत्नी के ऊपर धर्म संकट आ जाएगा। इस बकरी की देखभाल तुम्हें तब तक करनी है जब तक मैं हिमालय से जड़ी बूटियां लेकर नहीं आता। इतना कहकर वह साधु बाबा वहां से अदृश्य हो गए। सरपंच की बात सुनकर अर्जुन भी सहम गया और सरपंच से कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हो? इस बकरी की जान हमें बचानी पड़ेगी। ज्यादा दिन बर्फ में रहने से उस बकरी की जान भी जा सकती है। इसे बाहर लेकर चलिए। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी की जान खतरे में आ जाएगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, मुझे इसे ले जाने दो। अर्जुन सरपंच को धक्का देकर उस बकरी को बाहर लेकर गया। जैसे ही अर्जुन बकरी को बाहर लेकर गया, वैसे ही बर्फ की खदान मिट्टी की हो गई। ठंड के कारण बकरी कांप रही थी। अर्जुन ने उसे धूप में खड़ा किया ताकि उसे गर्मी लगे। जैसे ही बकरी को गर्म हवा लगने लगी, वैसे ही बकरी कहने लगी, अर्जुन, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं एक मायावी बकरी हूँ। तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूँ। तुम बोल कैसे रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं लोगों को देखकर उनका नाम और काम पता लगा लेती हूँ। मेरा वरदान यह है कि तुम्हारी सारी चादरें अब बर्फ की हो जाएगी। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ उस जगह की मिट्टी लेकर अपने चादरों पर डाल दो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी चादरें बर्फ की हो जाएगी और मुझे यही जंगल में छोड़कर चले जाओ। और सरपंच, आपकी पत्नी अभी सुरक्षित है। क्या सच? तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। मैं उन बर्फ की चादरों से लोगों की भलाई करूंगा। पूरे गर्मी में सबको चादर बांटूंगा। अर्जुन बकरी के कदमों की मिट्टी को लेकर अपनी चादरों में छिड़कता है। देखते ही देखते सारी चादर बर्फ के हो गई। मैं ये सारी चादर सबको बांट दूंगा। अब से इस कड़ाके की गर्मी में कोई प्यास से नहीं जूझेगा। लगता है अपने मन की ठानी हुई बात पूरी कर ही ली। इतनी सारी बर्फ की चादर आपने आखिर बनाई कैसे? ये एक मायावी चादर है, ये हमेशा बर्फ की ही बनी रहेगी। हुर्रे! आप तो मैं इस बर्फ की चादर को लपेट कर ही खेलूंगी। अर्जुन ने बर्फ की चादर पूरे गांव में बांट दी। पूरे गांव से गर्मी का कहर खत्म हो गया। अर्जुन और सरपंच दोनों खुशी खुशी रहने लगे।